बेटा पुनीत और बागे पीछे कंस राजा वसुदेव और 11 पुत्र धनपाल भैया बेटी भारती बाके पीछे कंस राजा वसुदेव आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में चल लगे कंस आवाज मार करके आकाशवाणी से बोले देवता लोग कहने लगे फूल जरा ये फूला फूल मिल जाएगा ये बच्चे के आठना बेटा होगा माए ये बच्चे के आठना बेटा होगा बजरिया लेते रहिए सफर में बजरिया लेते रहिए नहीं समझ सको भूखा छोड़ी सोच रह जा उसी समय देवकी जब जा रही थी तो एकदम से आकाशवाणी हुई है। सभी देवता कहने लगे कंस अरे तू बहुत खुशी से अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है लेकिन इस बहन देवकी के जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा कान बनेगा। उसी समय क्या हुआ एकदम से कंस ने जा करके अपनी बहन देवकी के पीछे से केस पकड़ लिया और कहने लगा तेरे जैसी नागिन और हमारे काल को जन्मेगी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। सोई जाती पीस के राजा ने तब तेरा लहू उठाई जाती पीस के राजा ने जाती पीस के राजा ने तब तेरा लहू उठाई और आगे बड़े पथ से बंगोमल झपट गई कलाई ललाल दे ऐसा झपट करके कलाई जब कंस राज की वासुदेव ने पकड़ लिया और कहने लगे वासुदेव बोले कंस तुम्हें नहीं डालूंगा
बोले मस्जिद बैठ जाओ कंस। अरे तू इस बहन देव की गुम्बद है, क्योंकि मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूँ, क्या बहन देवकी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा मैं नारद सहित में दे देंगे। कंस महाराज बोलो। हमारे जो पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हें नारद सहित दे दूंगा। चलो ठीक है। उसी समय क्या किया, उसी समय इधर बहन देवकी को और वसुदेव को जेल में डालने के बाद इधर कंसराज ने सोचा अब लाओ हम भी शादी करेंगे। इधर जगत के रहने वाले महाराज जरासंध की दो पुत्री थी जिनका नाम था अस्थि और क्रांति। ऐसा ही नहीं, वो दोनों कैसी थी कि दोनों चंद्र बदन उजियारी, दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे लगे जैसे जरासंध की दो पुत्री थी अस्थि और प्राप्ति, जो दोनों बहुत सुंदर थे। लेकिन जरासंध का ये कहना था कि उसके पास एक कुमलिया पेड़ नाम का हाथी था। कहना ये था इस हाथी को जो गिरा देगा उसी के साथ में हम अपनी बहन, हम अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करेंगे। उसी समय उस हाथी को, जिस हाथी में 10,000 हाथी की ताकत थी, कंस राज ने कहा जरासंध, अरे तुमने मेरे लिए पत्र नहीं भेजा, मैं खुद चला आया।